भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है शैतान साधु और छोटा राजकुमार। एक राजा था, वो बड़ा प्रजा वत्सल था किंतु दुखी रहता था। उसके दुख से प्रजा भी दुखी थी। दुख का कारण था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक साधु मिला। राजा ने उसे अपने दुख की बात बताई। साधु ने उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम अपनी पहली संतान मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हें संतान सुख दे सकता हूं। राजा मान गया। साधु ने उसे 4 बेड़ दिए। कहा, रानी को खिला देना। राजा ने वैसा ही किया। फलस्वरूप राजा के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। राजा अपना वचन भूल गया। अचानक साधु 20 वर्ष बाद आया और राजा को उसका वचन याद दिलाकर बड़े पुत्र को ले गया। बहुत दिन बीत गए, बड़ा पुत्र वापस न आया। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं भाई की खोज खबर लेकर आता हूं। वो जंगल में गया। वहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। छोटा राजकुमार साहसी था। वो कुटिया में घुस गया तो वहां उसने एक तहखाना देखा। तहखाने में एक देवी की मूर्ति थी जिसके पास एक रक्त कुंड था। देवी के आसपास ढेर सारे सिर टंगे हुए थे जिनमें एक सिर उसके भाई का भी था। ये देखकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उन सिरों ने छोटे राजकुमार को देखकर हंसना शुरू कर दिया। तब बड़ा राजकुमार बोला, छोटे भाई तुम यहां क्यों आ गए? भैया मैं आपको लेने आया हूं। मुझे बताओ आपकी ये दशा किसने की? मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कहकर उसने तलवार निकाल ली। बड़े भाई ने कहा, भाई मेरा यहां से चलना असंभव है। वो साधु एक राक्षस है जिसने देवी को मेरी बलि चढ़ाकर मेरा सिर यहां टांग दिया है। तुम शीघ्र ही यहां से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। तो फिर इसकी एक तरकीब है। कहकर बड़े राजकुमार ने उसे एक तरकीब बताई। छोटा राजकुमार राजी हो गया। तभी साधु वहां आया। वो छोटे राजकुमार को देखकर पहले नाराज हुआ, फिर बोला, तुम सिर झुकाकर देवी को नमस्कार करो। महाराज मैं राजपुत्र हूं, इसलिए आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। अतः पहले आप देवी को प्रणाम करके बताएं कि मुझे कैसे सिर झुकाना है। छोटे राजकुमार ने कहा। जैसे ही साधु उसे बताने के लिए देवी की प्रतिमा के आगे झुका, झट से राजकुमार ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। साधु एक भयानक राक्षस बन गया, मगर छोटे राजकुमार ने उसे देखा भी नहीं और वहीं रखे अमृत कलश में से अमृत लेकर सभी खोपड़ियों पर छिड़क दिया। सभी जीवित हो उठे। वे सभी राजकुमार थे। सबने छोटे राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा की और सब अपने अपने राज्य को चले गए। वे दोनों राजकुमार भी अपने राज्य में लौट आए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा